शेषम मस्ताना जी ने अवतार धारण क्या कहा कि हे वीर, तू इस मृतलोक में बिना नाम के तेरा कोई सहारा नहीं है। तू खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाएगा। जब तक तू संतों से नाम नहीं लेगा, इस मृतलोक के जन्म मरण में जन्म मरण के बंधन से नहीं छूटेगा। तेरे को जन्म का बंधन कौन छुटा सकता है? सिर्फ संत ही छुटा सकते हैं। तो क्या कहते हैं? जीवों का उद्धार करने, जीवों का उद्धार करने, अवतार स्वयं की धारा, क्षेत्र मतना राम धरा नाम हिला पारा, शब्द नाम बिन मुक्ति खोना, शब्द नाम बिन मुक्ति खोना, कर ले अति हजारा, एक दिन सबको जाना होगा, छोड़ जगत संसारा, ना कुछ गया ना ले जावे, कुछ गया ना ले जावे, खाली हाथ बजावे, साल हम तेरे काटे, दूसरी कड़ी में बताया कि 600 मस्ताना जी गंगवा डेरे के अंदर जीवों को नाम दान दे करके और उन्हें पढ़ा रहे थे, अनामी लोग का रास्ता बता रहे थे। जो भी जीव उनकी शरण में आए उनको इसी बारे में बताया। तो 1967 के अंदर काल ने बड़ा खेल किया। उसने सोचा कि ये संत आकर के और जीवों को पढ़ाने लग गया, अनामी लोग का रास्ता बताने लग गया। सब जीव इसकी शरण में चले गए तो तेरी त्रिलोकी ढह जाएगी, तेरा कोई पुजारी नहीं रहेगा। तो काल ने क्या किया, किसी नर चोले में बैठ करके ना 1967 के अंदर गंगवा धाम के अंदर आया और कहने लगा कि हे महाराज, मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। तो संत दयावान है, कहते हैं बताओ। तो उसने काल ने 600 मस्ताना जी से कई चीजें मांगी। संत बड़े दयाल थे, उन्होंने वो दे दी। फिर भी उसका पेट नहीं भरा। वो अंदर से 3 साल तक उनका झगड़ा चलता रहा। फिर क्या कहते हैं, महानवंबर 1967 में, महानवंबर 1967 में करसंग किया अति भारी, कालबली से करी लड़ाई, साली सब कटारे, दो वारे किए काल ने, दो वारे किए काल ने, कर दिए बेकारी, कई लड़ाई जीव बचाए, कष्ट उठाया भारे।
1967 में काल भगवान आया था नरचोले के अंदर, यानी काशी का एक सेठ यहाँ सेवक पढ़ने के लिए आया था। रतन लाल नामों का नाम था। फिर उसने कहा कि महाराज मुझे अपना सेवक बनाओ। तो संतों समझ आते हैं क्या कि कौन है, मैं आपसे कुछ चीज मांगना चाहता हूँ। बोले कहो। कहने लगा कि आप मेरे को ऐनक दो। उन्होंने ऐनक दे दी, सोटी दो, सोटी भी दे दी। फिर कहा भजन करने के लिए मेरे को गुफा दो। शेष मुत्ताना जी ने कहा कि तू करो भजन। तो इस फिर कहा कि 2 शेर खून भी दो। शेष मुत्ताना जी ने वो भी पूरी की। फिर कहने लगा कि मेरे पाप का चोला भी चाहिए। उसने चोला चमांगा था शरीर का। संतों ने सोचा कि तो उन्होंने कपड़े का चोला उसको दे दिया और खाती। फिर शेष मुत्ताना जी जब वो 67 के अंदर गुफा काल को दे दी, उसमें कभी नहीं बैठे। उन्होंने अलग से गुफा बनाने शुरू कर दी। 3 साल तक उनका आपस में चक्कर चलता रहा। वो कहने लगे काल तू ये इनामी लोग मत बना। शेष मुत्ताना जी कहने लगे हम तो अनामी लोग बनाएंगे और जीवों को अपने सतगुरु के देश ले जाएंगे। सबक पढ़ा के 3 साल तक चक्कर चलता रहा आपस में। जब तक अनामी लोग पूरा नहीं हुआ बन के वो अंदर से चलता रहा। फिर शेष मुत्ताना जी बीमारी का बहाना करके दिल्ली इलाज करवाने के लिए चले गए और मिस्त्रियों से कह गए कि हे मिस्त्री ये अनामी का नक्शा बना देना और चिड़ाई मत बंद करना। अगर तुम चिड़ाई बंद करोगे तो कालबाजी ले जाएगा। तुम इसी के ऊपर हमारी शर्त है। तो शेष मुत्ताना जी 11वें महीने के पहले सत्संग के अंदर मंसूर जी को चाबी दे के कहने लगे हे मंसूर हम अपने दिल्ली जा रहे इलाज करवाने के लिए, आप डेरे की संभाल करना, आयु संगत की सेवा करना, संतों का हुक्म मानना। तो उन्होंने यही किया। फिर क्या बताते हैं 7 नवंबर 1970 7 नवंबर 1970 दिल्ली की कड़ी तैयारी बताते हैं कि शेष मुत्ताना जी जब दिल्ली चले गए और संगत को मिस्त्रियों को कम दे गए कि चिड़ाई मत बंद करना। फिर काल ने मौका देखा कि संत तो चला गया है, अब क्यों ना संगत के अंदर ही काल बैठ के और कहा कि चलो महाराज जी से मिलने के लिए चलते हैं। तो सब तैयार हो गए, वहां पे दिल्ली चलने गए 17 तारीख को और कहने लगे। तो महाराज जी ने पूछा कि हम तो तुम्हें कहा था कि चिड़ाई मत बंद करना, कालबाजी ले जाएगा। एक किसी प्रेमी को तो ये पता नहीं भाई बाजी क्या चीज होती है। उन्होंने सो कहा कि महाराज जी कोई बात नहीं, आपकी बात बार बाजी काट दे दो आगे से ले लेंगे। वो बेचारा भोला जीव था, उसी बात का पता नहीं था। तो 600 मस्ताना जी ने उसी टाइम अपना चौड़ा छोड़ दिया।
फिर बता। हाँ 17 नवंबर 1970 झोला छोड़ना हमारे हाथ में, झोला छोड़ना हमारे हाथ में। ऐसी बात बताई खेती पे हमारी शरत लग गई, सुन लो हुक्म दिलाई, सुन लो हुक्म दिलाई। 17 नवंबर संगत देगी, 17 नवंबर संगत देगी, दर्शन करने आई। अब के वतन काल को देखो, फिर लेंगे लौटाई, फिर लेंगे लौटाई। हाँ इतनी बात पे हो गए, फिर कब दर्शन दिखावे। इस साल हम कहते हैं, इस दाम दम सतगुरु Ilay asra. kasi sesuatu tanah di dot sama